सो कैप्टन अमेरिका 4 का ट्रेलर आ चुका है और इसमें हमें ना ही स्टीव रॉजर्स दिखे हैं और ना ही बकी, लेकिन जो दिखा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि टियामुत का हाथ जो कि हमें लास्ट टाइम इटर्नल मूवी के अंदर दिखा था और उसका रेफरेंस हमें शी हल्क मूवी में मिला था। रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका का हिंट ट्रेलर के एंड में जो कि बवाल होने वाला है। द लीडर एंड इंटेलिजेंसिया की वापसी भी, जिसका हम लोगों को बहुत ही कम सेकंड के लिए दिखाया गया ट्रेलर के अंदर। इसके अलावा दो नेशन के बीच में लड़ाई भी शायद तक हमें देखने को मिली एंड वो दो नेशन होंगे अमेरिका एंड जापान। इतना कुछ हमें कैप्टन अमेरिका 4 भी दिखने वाला है जो कि हम इस ट्रेलर को देखकर बता सकते हैं। चलिए ब्रेकडाउन शुरू करते हैं डिटेल में। तो बॉस, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि असल में इस मूवी में चल क्या रहा है। तो बॉस, जैसा कि आपको याद होगा कि इटर्नल्स मूवी के अंदर टियामुत अर्थ को चीर के बाहर आने वाला होता है, लेकिन वहां पे इटर्नल्स उसको रोक देते हैं, जहां पे सर्सी टियामुत को एक दूसरे मटेरियल में बदल देती है एंड ये मटेरियल एडामेंटियम होने वाला है और इसी को लेके इस मूवी के अंदर भसड़ मचने वाली। ट्रेलर के अंदर हम साफ देख सकते हैं कि रॉस एक ट्रूस बना रहा है जहां पर वो कुछ कंट्रीज को अपने साथ रख रहा है जो कि इस टियामुत के हाथ के मटेरियल को शेयर करने वाले हैं। और यहाँ पे जो मैप बना हुआ है उसमें हम सिंबल बना हुआ देख सकते हैं जो कि इंडिया के ऊपर भी बना हुआ था। तो मेरे ख्याल से रॉस इंडिया के साथ भी कुछ रिसोर्सेस यानी कि टियामुत को शेयर करना चाह रहा है। और यहाँ पर जो मेन कोलैबोरेशन हो रहा है वो अमेरिका और जापान के बीच में हो रहा है, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर हमला किया जाता है विलेन साइड द्वारा। और ये और कोई नहीं बल्कि एजिया ब्रैडली करता है, जिसको हम लोगों ने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। अब कहने को तो ये सुपर सोल्जर था जो कि हीरोज के साइड से लड़ा था, बट ये भी विंटर सोल्जर प्रोग्राम का हिस्सा रहता है, इसीलिए कुछ वर्ड्स बोलने के बाद से ये ट्रिगर कर जाता है और फिर यहाँ पर हमला कर देता है रॉस के ऊपर। अब यहाँ पर वो वर्ड्स बोलने के लिए जो विलन है वो खुद मौजूद था जो कि था द लीडर। एज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटोग्राफ खींचने वाले बंदे का हाथ ग्रीन कलर का है एंड वी ऑल नो कि जो लीडर है उसका हाथ ग्रीन कलर का है। इनफैक्ट ट्रेलर के एक शॉट के अंदर हम देखते हैं लीडर को बैक साइड से, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो बेसिकली यहाँ पे लीडर अटैक करवा के इस ट्रूस को होने से रोकना चाहता है ताकि शायद तक उसको एडामेंटियम का एक्सेस मिले। बिकॉज प्रेजेंटली देखा जाए तो वाइब्रेनियम के बाद अगर सबसे वैल्यूएबल मेटल कुछ है अर्थ में मौजूद तो वो है एडामेंटियम एंड हो सकता है एमसीयू के अंदर वाइब्रेनियम से भी ऊपर एडामेंटियम को रखा जाए, इसीलिए सब उस पे हाथ मारना चाह रहे हैं, जो कि आप इन शॉट्स को देख के बता सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि उस टियामुत के हाथ के सामने एक बड़ी सी फाइट चल रही होती है जहां पर इस वॉरशिप से काफी सारे रॉकेट्स भी छोड़े जा रहे होते हैं। इसके अलावा नया कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन एंड टोरेस वहां पे लड़ाई भी कर रहे होते हैं कुछ प्लेन से, और अगर आप इन प्लेन्स को रोक के देखो तो उनके जो विंग्स है उसमें एक रेड डॉट दिखेगा जो कि जापान का फ्लैग हो सकता है। अब देखो भाई, यहाँ पर जापान भी पीछे नहीं रहना चाहता और वो भी टियामुत के ऊपर कब्जा करना चाहता है, लेकिन जब वो देखता है कि अमेरिका से ना सिर्फ वॉरशिप बल्कि सुपर हीरोज भी आ रहे हैं उस टियामुत पे कब्जा करने के लिए, तो वो कोलैबोरेट करने के लिए मान जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे हमें रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका देखने को मिलता है वो जापान में टेक प्लेस कर रहा है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो चेरी ब्लॉसम हमें देखने को मिलता है ट्रेलर के एंड तरफ में वो जापान में पाए जाते हैं और यहाँ पर हम एक फ्यूनरल भी होते हुए देखते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रॉस का ही होगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को बिहाइंड द सीन से ये बात पता है कि एक फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए बेटी रॉस भी आती। अब जापान में बेटी रॉस किसका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आएगी अपने पापा का छोड़ के? तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए होंगे जहाँ पर द लीडर या फिर किसी और ग्रुप में, जो कि हमें ट्रेलर के अंदर देखने को भी मिला है, जो हमला कर रहे हैं बैक टू बैक, वो रॉस को मारने में कामयाब हो जाते हैं। और जब यहाँ पे उसका फ्यूनरल कंप्लीट हो जाता है तभी हम लोगों को एक नया ट्विस्ट पता चलता है और वो ट्विस्ट ये रहता है कि जो रॉस रहता है वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जहाँ पर वो खुद को सुपर सोल्जर बनाना चाहता था शी हल्क के ब्लड से, जिसमें द लीडर ने उसकी मदद की होगी इंटेलिजेंसिया द्वारा। एंड इसी एक्सपेरिमेंट के वजह से रॉस बच जाता है लेकिन वो रेड हल्क बन जाता है और इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड हल्क देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा बवाल होने वाला है। एंड आई नो कि कैप्टन अमेरिका की मूवी है और इसमें बकी मिसिंग है और इस पे कई लोग सवाल उठाएंगे क्योंकि ट्रेलर के अंदर हम लोगों को विंटर सोल्जर का वो टॉर्चर करने वाला शेयर भी देखने को मिला है और कैप्टन अमेरिका की मूवी में बकी ना हो ऐसा तो होने से रहा। तो बॉस, मुझे लगता है कि इस मूवी के अंदर उनका ज्यादा से ज्यादा कैमियो होगा जहाँ पे दो ही चीज हो सकता है। पहला चीज ये कि वो ये बताने के लिए आए कि वो अब बैक ऑफ कर रहे हैं, दूसरा चीज ये कि अब वो व्हाइट वुल्फ बन चुका है जो कि हमें एंड क्रेडिट में देखने को मिलेगा जो कि कनेक्ट करेगा द थंडरबोल्ट मूवी से। रही बात कैप्टन अमेरिका की, तो बॉस कैप्टन अमेरिका तो अभी भी चांद पे होंगे या फिर किसी दूसरे जगह पर जिसको अभी भी सीक्रेट रखा जा रहा है क्योंकि कैप्टन अमेरिका का मेंटल अब सैम को दे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सैब्रा के बारे में जो कि हमें पहली बार इस मूवी के अंदर दिखने को मिलने वाली है। तो बेसिकली सैब्रा और कोई नहीं बल्कि एक इजरायली एजेंट है जो कि आप कह सकती हो कि सुपर सोल्जर कैटेगरी में तो नहीं आती बट उसको हम ब्लैक विडो टाइप में
में डाल सकते हैं क्योंकि वो इजराइल के सीक्रेट सर्विस मोसाड से बिलोंग करती है एंड ये पहली इजरायली सुपर हीरो हो सकती है जो कि हमें एमसीयू में देखने को मिले। अब मैं सुपर हीरो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स में उसके पास म्यूटेंट्स पावर थे, लेकिन यहाँ हमें वो देखने को मिलेगा कि नहीं, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। एंड ये बात भी हम साफ देख सकते हैं कि ट्रेलर के एक शॉट में वो किसी को इंटीग्रेट कर रही होती है जिसका हाथ काफी चौड़ा रहता है, तो हो सकता है कि ये बिलोंग करती है उस ग्रुप से जो कि रेड हल्क या फिर दूसरे एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट रहा हो एंड वहीं से इसको इस मूवी के अंदर पावर मिल रहा हो रादर देन म्यूटेंट जीन के एक्टिवेशन से पावर मिल रहा हो। इसके अलावा ये बंदा जो कि काला चश्मा पहन के पूरे ट्रेलर में तबाही मचा जा रहा है, ये है जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज, जो कि हो सकता है कि निक फ्यूरी की जगह को लेगा क्योंकि निक फ्यूरी अब स्पेस लेवल पे डील कर रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पे अब ये रहेगा। बट शुरुआत में इसका भौकाल मचाने के लिए इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। देखा जाए तो ट्रेलर में काफी कुछ है बात करने के लिए एंड मैंने उसको जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो के अंदर बता दिया क्योंकि ये क्विक ब्रेकडाउन है, वरना मैं इसको और भी डिटेल में जाता जहां पर मैं आपको ये बताता कि हमें वॉकिंग टॉयज दोबारा दिखने को वाला है जो कि नया फाल्कन बनने वाला है। इसके अलावा रेड हल्क कैसे बना ये तो मैंने बता ही दिया आपको, जो शी हल्क के ब्लड से बना होगा जिसको इंटेलिजेंसिया वालों ने कलेक्ट किया था शी हल्क सीरीज के अंदर से। प्लस हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेटिंग साइड है जो कि हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था और जो क्लैश जो कि सैम फेस करता है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके बारे में भी बात थोड़ा सा कम किया है जो कि हम अपने थोड़ी सी डिटेल ब्रेकडाउन के अंदर बात करने वाले हैं। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हम वापस आते हैं डिटेल ब्रेकडाउन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।